नेक बूढ़ी माँ। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसका नाम कमला था। वो बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। गांव के लोग उसे बहुत मानते थे, क्योंकि वो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, भले ही उसके पास खुद के लिए बहुत कम होता था। एक सर्दियों की रात, जब तेज हवा और ठंड पूरे गांव को कपा रही थी, कमला ने अपने छोटे से घर के बाहर किसी की हल्की सी आहट सुनी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक गरीब आदमी, जो भयंकर ठंड में कांप रहा था, उसकी ओर मदद की आस में देख रहा था। उसके पास न तो गर्म कपड़े थे, न ही रहने का कोई ठिकाना। कमला ने उसे बिना सोचे समझे अपने घर के अंदर बुला लिया। उसके पास केवल एक ही कंबल था, जिसे उसने उस गरीब आदमी को ओढ़ा दिया और अपने लिए पुराने कपड़ों का इंतजाम कर लिया। कमला ने उसके लिए गर्म चाय और बचा हुआ खाना भी परोसा। गरीब आदमी बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह जब कमला उठी तो वो गरीब आदमी जा चुका था। उसने देखा कि दरवाजे पर एक पत्र रखा हुआ है। पत्र में लिखा था, प्यारी अम्मा जी, आपकी नरम दिल और सेवा ने मुझे अंदर तक छू लिया है। मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूँ, बल्कि इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने राज्य में देखने निकला था कि वास्तव में लोग सच्चे दिल और मददगार हैं। आपसे मिलकर मुझे ये सच्चाई समझ में आई है। मैं आपके लिए आभारी हूँ। आप कभी भी किसी भी तरह की मदद के लिए मेरे दरबार में आ सकती हैं। आपके लिए मेरी मदद हमेशा खुली रहेगी। धन्यवाद राजा। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राजा के इस रूप को अलग ही नाम दिया और राजा को ढेरों दुआएं दी। लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने राजा के सामने अपनी सच्चाई और दया का परिचय दिया और वो पास भी हुई। राजा के इस टेस्ट में उसने ऊंचा नाम लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सेवा का महत्व कितना बड़ा होता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे हमारे पास खुद के लिए कितनी ही कम क्यों न हो। ऐसे काम हमें न केवल दूसरों के दिलों में जगह दिलाते हैं, बल्कि हमारे खुद के जीवन में भी सच्ची खुशी और संतुष्टि लाते हैं।